आज हमारा देश आजादी के 76वें वर्ष को पूरा कर चुका है। इन गौरवशाली वर्षों में देश ने कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है। आज न्यू इंडिया पूरी दुनिया में अपनी धमक कायम कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं अंजनी कुमार सिंह और टीम इंडिया डेली की तरफ से आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। जश्न आजादी का ये सिलसिला 77वें साल में प्रवेश कर चुका है। देश आज उन ऊंचाइयों पर पहुंच गया है जहां हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में कामयाबी का ये सफर, ये कारवां और मजबूत होगा। टीम इंडिया डेली की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कैसा रहेगा जश्न आजादी का रंग, हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। देश के अलग अलग कोने से हमारे सहयोगी आप तक हर तस्वीर पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि देश में अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रखा है और इस मौके पर पूरा देश जय हिंद के नारों के साथ गूंज रखा है। हर एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कि कैसे इस वक्त पूरा देश आजादी के इस जश्न को मना रखा है। और थोड़ी ही देर में जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। राजघाट से लेकर के लाल किले तक की, लाल किले के प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री का संबोधन होगा वहां पर भी आज देश भर की नजरें टिकी रहने वाली हैं। और आजादी के रंग में पूरा हिंदुस्तान रंग गया है। ग्राउंड जीरो से हमारे एक एक साथी आपको हर जगह से तस्वीर भेजेंगे। हमारे साथ वैभव दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हितेन गुजरात से जुड़ेंगे, हमारे साथ अपूर्वा दिल्ली से, हमारे साथ शिवपूजन पटना से, हमारे साथ संदीप मुंबई से और मनोहर हमारे साथ जयपुर से और रजनीश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आप सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस तरीके से देश आजादी के रंग में रंगा हुआ है, एक एक साथी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। तो सभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हर तस्वीर वो आप तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे आज सुबह से लेकर के पूरे देश भर में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि देश आज अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और थोड़ी देर में राजघाट पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये जानकारी मिल रही है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। राजघाट के बाद प्रधानमंत्री लाल किले की तरफ जाएंगे और वहां पर प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में उत्साह का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब लाल किला पहुंचेंगे और वहां से अपना संबोधन देंगे तो उसमें देश की एक नई इबारत को एक नींव देंगे। और किस तरीके से भारत अब न्यू इंडिया के रूप में तब्दील हो गया है और पूरी दुनिया में एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है, आज वो बातें जनता के सामने वो रखेंगे। तो राजघाट के बाद लाल किला जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बापू के यहाँ जाएंगे, उनको नमन करेंगे राजघाट पर और फिर वहां से फिर वो लाल किले पर पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर उसके बाद राजघाट के बाद वो लाल किला आएंगे और लाल किला पे फिर वो तिरंगा फहराएंगे, संबोधन देंगे। तस्वीरें आप देखिए, ये शान से हमारा तिरंगा फहरा रहा है और ये लाल किले से सीधे ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और जश्न का माहौल होगा और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी निकलेंगे और वो राजघाट जाएंगे, बापू को नमन करेंगे। वहां पर उनको नमन करने के बाद फिर वो लाल किला पे आएंगे और लाल किले पे विशेष इस बार का आयोजन किया गया। इसमें 1800 विशेष अतिथियों को बुलाया गया है और खास बात सुनने का यह है कि इस बार जो तिरंगा फहराया जाएगा उसमें 2 महिला मेजर होंगी, वो सहयोग करेंगी प्रधानमंत्री मोदी की, यानी महिला शक्तिकरण दिखाई देगी यहाँ पर भी। बिल्कुल, और तस्वीरें आने की शुरुआत भी हो चुकी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरें सामने आ रही है, कैसे झंडा पूरे देश भर में आज फहराया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है और हर किसी के दिल में यही बात है कि हिंदुस्तान की शान और हिंदुस्तान किस तरीके से आगे बढ़ रखा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाल किले की ये तस्वीरें हैं कि तैयारियां वहां पर पूरी हो चुकी हैं। वैभव हमारे साथ, हमारे सहयोगी हैं, अपूर्वा हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि देखिए वैभव, सुबह से ही तस्वीरें आने की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, खुशी का माहौल है, आजादी का ये मौका। क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं?
आपको और अंजनी, आपको दोनों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और जिस तरीके से पूरा देश जश्न के माहौल में डूब चुका है, हम तैयारियां आपको बताएंगे कि किस तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद है दिल्ली में, वो बताएं। उससे पहले ये इलाका आपको बता दें मंडी हाउस इलाके में है और यहाँ पर देखिए जो वाहनों की कतार है उनकी रफ्तार फिलहाल धीमी है, क्योंकि पिछली ओर से यानी आईटीओ की तरफ से आने वाले जो रास्ते हैं वहां पर कई लेयर्स की बैरिकेडिंग कर दी गई है, क्योंकि अब से 1 घंटे बाद यहाँ पर आईटीओ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो पहुंचेगा राजघाट पर। उसके बाद वो यहां पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सीधे लाल किले की ओर बढ़ेंगे और इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अलग अलग इलाकों में खासतौर पर एसपीजी और साथ ही साथ सीआईएसएफ सीआरपीएफ के जो बल हैं उनको भी तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है वो उत्पन्न ना हो, खराब स्थिति ना हो। और देखिए चेकिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि इंटेलिजेंस को लगातार शक होता है कि ऐसे मौकों पर किसी भी खतरे का अंदेशा होता है। ऐसे में सावधानी के तौर पर जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो तो तैनात हैं ही, साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी कई कंपनियों को तैनात किया गया है। और बैरिकेडिंग खास तौर पर मैं अगर दिल्ली नोएडा की बात करूं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर या फिर अलग अलग जो एनसीआर के बॉर्डर्स हैं वहां पर बिल्कुल तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। अपूर्वा का यहाँ से रुख करते हैं। अपूर्वा, क्योंकि देखिए 77वां सालगिरह देश मना रहा है अपना आजादी के इस मौके पर। सुबह से ये तस्वीरें जो सामने आ रही है बता रही है कि पूरा देश आजादी के इस जश्न में डूबा हुआ है। अपूर्वा, आप में कितनी खुशी है 77वां स्वतंत्रता दिवस और मौके पर जहां आप मौजूद है आसपास क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो इंडिया डेली लाइफ की तरफ से तमाम दर्शकों को इस आजादी के पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। सोनिका, आपको भी देखिए इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूं और जैसा कि मेरे सहयोगी वैभव ने बताया कि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो राजघाट जाने के लिए इन्हीं रास्तों से होकर गुजरेगा। और यहाँ पर सुरक्षा की जो बात अगर कर ली जाए तो चाक चौबंद सुरक्षा यहाँ नजर आ रही है। और इसके अलावा 7:30 बजे का वक्त तय किया गया है जब प्रधानमंत्री लाल किले से ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद उनका संबोधन होगा। लेकिन उससे पहले वो राजघाट जाएंगे जहां पर वो बापू को नमन करेंगे, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वो लाल किले पर जाएंगे जहां वो ध्वजारोहण करेंगे, उसके बाद उनका संबोधन होगा। लेकिन इन तमाम चीजों में सबसे खास बात आज पीएम मोदी के उन खास मेहमानों का भी जिक्र किया जा रहा है जो आज की जो परेड है और जो ये पूरी ध्वजारोहण का जो ये पूरा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि 3000 से अधिक जो मेहमान हैं उन्हें न्योता दिया गया है। और पीएम मोदी के पोशाक को लेकर भी सबसे ज्यादा इस वक्त दिलचस्पी बनी हुई है, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री ध्वजारोहण के लिए पहुंचते हैं वो अलग अलग जो देश होते जो जिले होते हैं अलग अलग चीजों को लेकर वो उनकी पगड़ी पहनती है, वो साफा पहनते हैं। और आज भी ये देखने वाली बात होगी कि आज किन चीजों को डेडिकेटेड करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का जो पोशाक है वो रहने वाला है। बिल्कुल, और लगातार जो है हम तस्वीरें दिखा भी रहे, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। अपूर्वा आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट जाएंगे। देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके से अब स्वतंत्रता दिवस मनाया की पूरी तैयारियां हैं। लाल किले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। तीनों सेना के जो जवान वहां आपको नजर आ रहे होंगे। हमारे सहयोगी रजनीश भी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। रजनीश, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस तरह की तस्वीरें और दिल्ली में जिस तरीके से सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया, यानी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। देखिए अंजनी, आपको और सोनिका को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही इंडिया डेली के जो तमाम दर्शक हैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। इस समय मैं राजघाट के बहुत नजदीक में मौजूद हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग की कर दी गई है और सीआरपीएफ से लेकर नेवी से लेकर तमाम जो दूसरे जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और किसी भी शख्स को या किसी भी ऐसी गाड़ी को अंदर लाल किले तक जाने की इजाजत नहीं है जिनके पास वैलिड पास नहीं है या जिनको जिनके पास वैलिड पास नहीं है और या फिर जिनके पास इनविटेशन नहीं है, ये दोनों ही चीजें लाल किले तक जाने के लिए जरूरी की गई है। और मैं आपको अंजलि बता दूं, यही वो रास्ता है, यहीं से होकर प्रधानमंत्री राजघाट तक जाएंगे। और अब आप देख सकते हैं कि वीवीआईपीज के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। यूएसए के जो एम्बेसडर है वो यहाँ पर इस समय जा रहे हैं, लाल किले की तरफ जा रहे हैं। और तमाम जो दूसरे वीवीआईपीज है वो भी इसी रास्ते से होकर लाल किले जाएंगे। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर के बाद जब
प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो वो भी इसी रास्ते से होकर राजघाट जाएंगे। वहां पर बापू की जो समाधि है उन पे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके बाद वो लाल किले जाकर देश को संबोधित करेंगे। फिलहाल नजारा आप देख सकते हैं तमाम। ठीक है रजनीश, आपके पास लौटते हैं, लेकिन तस्वीरें सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है जो नए भारत की तस्वीर को बयां कर रखी है। लाल किले की ये तस्वीर है जश्न आजादी का जश्न यहां पर, लेकिन साथ में श्रीनगर के लाल चौक की ये तस्वीर आप देखेंगे। यहां पर हाथों में तिरंगा लेकर के शान से तिरंगे को लहराया जा रहा है और संदेश यहां से दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान नई इबारत आज से लिख रखा है। यहां पर 77वां स्वतंत्रता दिवस, 76 साल आजादी के पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर ये दो तस्वीरें बेहद खास हो जाती है अपने आप में। और ये लाल चौक है जहां कुछ साल पहले तक लोग हिम्मत नहीं करते थे लाल किले यहां पे तिरंगा फहराने की, लेकिन यहां पे आप देखिए शान से तिरंगा फहराया जा रहा है। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा भी पटना से जुड़ रहे हैं। शिवपूजन, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिहार में किस तरीके से मनाया जा रहा है जश्न आजादी और क्या तैयारियां हैं? आज मुख्यमंत्री किस तरीके से ध्वजारोहण करने वाले हैं? जश्न की जबरदस्त तैयारी है। आप तमाम जो हमारे दर्शक हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक 360 डिग्री एंगल से आपको दिखाता हूं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस वक्त किस तरीके के इंतजाम हैं। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई जगह बैरिकेड पार करना पड़ा, फ्रिस्किंग हुई और जो वैलिड पास है उसके बाद ही हम गांधी मैदान तक पहुँच पाए। ये देखिए गांधी मैदान, ये इसी गांधी मैदान में तकरीबन 8:55 के आसपास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे। उसके बाद झांकियां भी होनी है, भाषण भी होना है, परेड भी होना है। इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में हजारों की संख्या में हर साल बिल्कुल आएंगे। शिवपूजन आपके पास आएंगे। एक एक तस्वीर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से दिखा रहे। एक बड़ी खबर, आज अमृतकाल में प्रवेश कर जाएगा हिंदुस्तान।